ओके, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? माइक का प्रॉब्लम तो नहीं है? यस, अभी ओके है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मीडिया के सभी बंधुओं का, सभी दोस्तों का, मेरे कलीग्स का, मैं मुर्तजा अली, फाउंडर एंड सीईओ अपना भाड़ा कंपनी की तरफ से एक स्पेशल शॉर्ट मीडिया ब्रीफ में आप सबका स्वागत करता हूं। आई हार्टली वेलकम ऑल ऑफ यू इन ए वेरी शॉर्ट मीडिया ब्रीफिंग सेशन। दोस्तों, मुझे अपनी कंपनी की तरफ से आप सबका खास शुक्रिया कहने में बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि आज अपना भाड़ा जहां भी स्टैंड कर रहा है, जिस मुकाम पे आज अपना भाड़ा है, उसमें अपना भाड़ा की अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी पॉलिसी, अपनी मेहनत, अपनी दूरदर्शिता, अपनी नियत तो रही ही है, लेकिन आप सबके सपोर्ट के बिना अपना भाड़ा ये मुकाम कभी काबिल हासिल नहीं कर सकता। और आपके जब जब अपना भाड़ा को आप लोगों की जरूरत हुई है, हमारी बात लोगों में पहुंचाने के लिए, अपना भाड़ा के सारे मैसेजेस, सभी चीजें पब्लिक तक पहुंचाने में आप मीडिया जनों का बहुत खास सपोर्ट मिला है। इसके लिए कंपनी अपनी पूरी टीम के साथ, सारे ड्राइवर भाइयों के साथ में, मैनेजमेंट के साथ में आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। दोस्तों, बहुत कम वक्त लेते हुए, क्योंकि बहुत लेट इवनिंग में हमने इस सेशन को रखा है, आपकी सबकी मसरूफियत को ध्यान में रखते हुए, तो मैं बहुत कम वक्त में अपनी बात आपके सामने रखना चाहूंगा। और मुझे उम्मीद है आप इसको समझते हुए सही ढंग से, पूरी पॉजिटिविटी के साथ में आप आम जनता तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं, अपना भाड़ा जब शुरू हुआ तो इसका एक अलग पहचान बनी। इस कंपनी ने जो काम किए, जो हमारा यूएसपी रहा, हम 3 चीजों से अपनी एक अलग पहचान बना पाए। हमारे जो 3 स्पेशल यूएसपी है, सबसे पहला यूएसपी, पैसेंजर को फ्री ट्रेवल कराना विद इन सिटी, अर्बन एरिया में, जैसा दिल्ली एनसीआर में, गोवा में, बेंगलोर में, विद इन सिटी फ्री ट्रेवल कराना विदाउट एनी चार्ज। और खासकर दिल्ली एनसीआर में तो एक स्टेट से दूसरा स्टेट भी क्रॉस होता है, एमसीडी भी क्रॉस होती है, कोई टोल, कोई टैक्सेस लिए बिना पैसेंजर को फ्री राइड, वो भी लग्जरी फ्लीट्स में। हमारा दूसरा यूएसपी रहा कि अपने साथ जुड़े चैनल यानी ड्राइवर्स को अब तक का हाईएस्ट पे आउट 75,000 रुपए महीना, यानी 2500 रुपए रोजाना, इस इंडस्ट्री का हाईएस्ट पैकेज जो हमने अपने ड्राइवर्स को मुहैया कराया, ये भी हमारी एक जो यूएसपी है, वो हमें दूसरे प्लेटफॉर्म से अलग करती है। तीसरी जो हमारी यूएसपी थी, चालक को मालक बनाना, यानी जो आप ड्राइवर भाई हैं, टैक्सी चालक हैं, उन टैक्सी चालकों को मालिक बनाना, टैक्सी मालिक बनाना, यानी जहां उनको बैंक लोन नहीं मिलता, उनके सिविल में प्रॉब्लम होती है, उनके एड्रेस में प्रॉब्लम होती है, ईएमआई का जो हैवी लोड लेके वो सड़क पे चलते हैं, उन सब परेशानियों से दूर करके सिर्फ 25,000 रुपए के एक नॉमिनल इन्वेस्टमेंट पे, एक नॉमिनल डिपॉजिट पे उनको एक टैक्सी कार खरीदवा के देना, और फिर लगातार 3 साल तक उसको व्यापार देना। ये 3 हमारी यूएसपी ऐसी थी जिसने हमें
लोगों से बिल्कुल अलग खड़ा कर दिया। जो हमारी कॉम्पिटिटर कंपनियां, आज पहली बार मैं अपने लिए अपने सामने कॉम्पिटिटर कंपनी की बात कर रहा हूं। आज से पहले हमने कभी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करा, क्योंकि हमने कभी माना ही नहीं कि हम अभी मार्केट में अपनी प्रेजेंस रखते हैं। लेकिन जिस तेजी से हमारा व्यापार बढ़ा है और जिस तेजी से हमारे नंबर्स बढ़ रहे हैं, हमें इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं है कि हमारे प्लान से, हमारे यूएसपी से कहीं ना कहीं हमारी कॉम्पिटिटिव कंपनियां जो आज इंडिया में होल्ड रखती हैं पैसेंजर टैक्सी इंडस्ट्री में, एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स में, उनको कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर दिया और उन्हें अपने प्लान्स को बदलने में और अपने मार्केट शेयर को बचाने के लिए सोचना पड़ रहा है। और इसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट सामने आया है, वरना 2500 रुपए का पे आउट डेली देना और दिल्ली एनसीआर जैसे एरिया में 1500 गाड़ियों को डेली पे आउट देना। और दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि 1500 गाड़ियां दिल्ली एनसीआर में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वो हमेशा किसी ना किसी पैसेंजर की सेवा में रोड पे होती है, तो हम लोग देख नहीं पाते। तो ये जो दो यूएसपी थी, ये दोनों यूएसपी यानी मुफ्त यात्रा और ड्राइवर को अधिकतम भुगतान, इसने हमारे पिलर को मजबूत कर दिया। लेकिन जो हमारी तीसरी स्कीम थी, चालक से मालक बनाने वाली, इसने कई बार हमें विवादों में डाला। जी हाँ, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, कई बार हम विवादों के घेरे में आए। लोगों ने अपने अपने तरीके से, क्योंकि कंपनी को वैल्यूएशन नहीं कर पाए, कंपनी को प्रॉपर तरीके से वैल्यू नहीं कर पाए कि क्या कंपनी 25,000 रुपए लेके 7 लाख की गाड़ी किसी ड्राइवर को दे सकती है, तो इसके पास इतनी फंडिंग कैसे है, कैसे मैनेज करेगी। लेकिन फिर भी हम प्रॉपरली अपना काम करते रहे। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लान में कभी ना कभी आपको पीछे मुड़ के देखना पड़ता है। हमारे मेंटोर अंबानी साहब, जिनसे हमने इस बिजनेस प्लान में भी और कई सारी चीजों में हमने बहुत कुछ सीखा, उनसे एक चीज हमें जो अच्छी सीखने को मिली कि अगर हमसे मार्केट में कहीं गलती होती है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उससे बैक आने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 1999 में जब रिलायंस ने 500 रुपए में मोबाइल लॉन्च किया था और उसके बाद अगले 2-3 साल के अंदर उस स्कीम को वापस लेना पड़ा था, सिर्फ इसलिए कि लोगों ने लाखों रुपए के बिल बाकी करे और हैंडसेट भी कंपनी को जमा नहीं कराया जो कंपनी की प्रॉपर्टी थी। कंपनी को इससे लॉस लगा और हमारे मेंटोर्स ने खुद सामने आके इस चीज को एक्सेप्ट किया कि यस, हमसे गलती हुई। हम लोग एक वास्ट लेवल पे लोगों को मोबिलाइज करना चाह रहे थे, मोबिलिटी से जोड़ना चाह रहे थे उस तबके को जिसने इस बारे में कभी सोचा नहीं था, लोअर मिडिल क्लास, रिक्शे वाला, ठेले वाला। लेकिन हम अपनी तरफ से उनको बहुत कुछ देना चाहते थे, लेकिन वो अपना जीवन स्तर नहीं सुधार पाए और उन्होंने लाखों रुपए के बिल बाकी करे और फोन भी जमा नहीं करा। इससे कंपनी को काफी लॉस हुआ और कंपनी ने उस स्कीम को बंद किया। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। हमने जो अपना प्रोसीजर रखा था कि हम 3 से 4 महीने एक गाड़ी की डिलीवरी में लेंगे 25,000 रुपए लेने के बाद, और उस 3 से 4 महीने के पीरियड में इंटरनली कई लेवल पे हम लोग उस ड्राइवर के बैकग्राउंड को चेक करेंगे, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका पब्लिक डीलिंग कैसा है, उसका बैंकिंग नेचर कैसा है, उसके हैबिट्स कैसे हैं, उसका सोसाइटी में चाल चलन कैसा है, वो क्या कंपनी के साथ चलने लायक है। लेकिन जब इस पीरियड में, इस पूरे मुहिम में, इस पूरे वैल्यूएशन में या इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में
जब टाइम एक्सेस होने लगा तो लोगों ने अलग अलग तरीके से कंपनी को बदनाम करने की कोशिश करी, कई तरह से प्रेशराइज भी किया, और इतना प्रेशराइज कंपनी को करा कि जैसे हमने 25,000 रुपये में उन्होंने 25,000 रुपये जमा करा के हमें खरीद लिया हो। कंपनी ने इंटरनल डिस्कशन किया और थोड़ा सा मार्केट में रिस्क लेते हुए अपने डिलीवरी स्ट्रक्चर को अपनी पार्टनर कंपनी मारुति से थोड़ा सा सपोर्ट लेके और अपने डिलीवरी स्ट्रक्चर को फास्ट करने की कोशिश करी, और बुकिंग को जो 3 से 4 महीने में हम लोग गाड़ियां अवेलेबल कराने की बात करते थे उसको 15 दिन से 1 महीना करने की कोशिश करी। लेकिन दोस्तों, जहां हमारी चूक हुई वो ये कि हम गाड़ियां ड्राइवर्स के नाम पे बिल करा रहे थे। ड्राइवर्स ने, मैं सभी ड्राइवर्स को तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ 1-2 ड्राइवर्स ने पहले ही दिन उस गाड़ी पे अपना मालिकाना हक रख के उसको अपने पास रख लिया और कंपनी के साथ चलने से मना कर दिया या हैंडओवर करने से मना कर दिया। इससे कहीं ना कहीं हमारे प्लान को धक्का लगा कि हम चालक को मालक बनाना चाह रहे हैं, लेकिन यहां हमारे लिए परेशानी है। आज किसी एक ड्राइवर ने ऐसा किया तो कल ये खबर फैलते हुए कई लोग ऐसा करने की कोशिश करेंगे और हमें इस सिस्टम को रोकना चाहिए। इसलिए कंपनी ने अपनी इस स्कीम को बैक करने का निर्णय लिया, लेकिन जिन लोगों का एक्विजिशन हमारे साथ हो चुका है, जिन्होंने 25,000 रुपए या उसका कुछ पार्ट हमारे पास जमा किया हुआ है, उनकी बिलिंग हो चुकी है या उनके डॉक्यूमेंटेशन हो चुके हैं, उनके लिए कंपनी अपनी कारों को अवेलेबल कराएगी। लेकिन जो एग्रीमेंट की नियम शर्तें हैं उनको और थोड़ा कड़ा करने की कंपनी ने कोशिश की, और आगे से कोई नई बुकिंग अपना भाड़ा अब इस स्कीम में नहीं लेगा, और मारुति के साथ जो ऑर्डर में गाड़ियां पेंडिंग है, जिनका बिल हो चुका है, जो हमारी बुकिंग हो चुकी है, वो गाड़ियां डिलीवर होंगी। उसी तरीके से जो बचा हुआ हमारा ऑर्डर है उसकी बिलिंग कंपनी डायरेक्ट अपना भाड़ा के नाम पे लेगी और वो गाड़ी ड्राइवर्स को अवेलेबल कराएगी। ड्राइवर 3 साल तक कंटिन्यू अपना भाड़ा के साथ चल के और हमारे नियम शर्तों के अनुसार 12 घंटे की ड्यूटी, 125 किलोमीटर की मिनिमम रनिंग और महीने में 27 दिन वर्किंग, जिसके बदले रोजाना 2500 रुपए का भुगतान। ऐसे नियमों को कड़ाई से पालन करने के बाद जैसे ही 3 साल पूरे होंगे, कंपनी जो गाड़ी उनको चलाने के लिए दी गई है अपना भाड़ा के नाम से, वो गाड़ी के मालिक आज से हैं, लेकिन पेपरों में अब वो मालिक नहीं रहेंगे। पेपरों में अपना भाड़ा मालिक रहेगा और अपना भाड़ा वो गाड़ी उनको हैंडओवर कर देगा। लेकिन नई बुकिंग अपना भाड़ा अब नहीं लेगा। जो बुकिंग्स अपना भाड़ा ले चुका है उन बुकिंग्स को एग्जीक्यूट करेगा। कंपनी को यह मानने में कोई तकलीफ नहीं है कि प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जैसा हमने सोचा था कि हम ड्राइवर्स को जैसा सोच रहे हैं कि हम उनका विकास करेंगे, आज एक की गलती से 1500 लोगों को नुकसान होने जा रहा है, जिसके लिए हम उन सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। और मैं मीडिया के हमारे बंधुओं से ये उम्मीद रखता हूं कि हमारी इस बात को पूरी पॉजिटिविटी के साथ में आप लोगों तक पहुंचाएं कि अपना भाड़ा ने सिर्फ नुकसान होने की वजह से, क्योंकि एक गाड़ी हाथ से निकलना, हालांकि हमारे एग्रीमेंट्स और बाकी चीजों के अंदर ड्राइवर्स बंधे हुए हैं और गाड़ी हमारे पकड़ से कहीं नहीं जाएगी, हम लोग लीगली उसको रिकवर करेंगे। हमारी सेटलमेंट टीम अभी नेगोशिएशंस में है, लेकिन आगे के लिए हम अब नई गाड़ियों की बुकिंग नहीं करेंगे। सिर्फ पुरानी गाड़ियां जो बुक हो चुकी हैं, प्री बुक्ड व्हीकल हैं या जो कैंसिल हो चुके हैं, लेकिन
उसका पेमेंट हो चुका है या गाड़ी मारुति के पास अवेलेबल है हमारे कोटे में, हमारी बिलिंग में, वो हम ड्राइवर्स को अवेलेबल कराएंगे। हमारे इस मैसेज को मैं हमारे मीडिया बंधुओं से एक्सपेक्ट करता हूं कि कंपनी के इस ब्रीफिंग को बिना किसी नेगेटिविटी के, अच्छाइयों को सामने रखते हुए, हमारी तकलीफों को सामने रखते हुए आप लोगों तक पहुंचाएंगे, इसी उम्मीद के साथ। और फर्दर कोई भी नया अपडेट होगा हम आपके जरिए मार्केट में अवेलेबल होंगे। और साथ के साथ मैं सभी मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुओं को फिर से एक बार, अपना बड़ा टीम, हमारे मैनेजमेंट, हमारे मेंटोर्स और पूरी अपना बड़ा परिवार की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने हमें वक्त दिया और हमारी इस बात को, हमारे मैसेज को लोगों तक पहुंचाने में पूरा कोऑपरेट करने का आश्वासन दिया। आप में से कोई इस पे कोई सवाल रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। कोई क्लैरिटी आपको चाहिए? यस मैम। मैम, हम लोग स्कीम को बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है। आप अपना लॉस तो नहीं कर सकते। अगर आज हमारी एक गाड़ी लॉस हुई है, कल को इन गाड़ियों के नंबर्स भी बढ़ सकते हैं। और कोई भी कंपनी अपने किसी भी प्लान को मार्केट में कमजोर नहीं होने देना चाहती, इसलिए हमें इसको रोकना पड़ा है। हम भी चाहते हैं कि जो मोदी जी का सपना था, सबका साथ सबका विकास, सबका रोजगार, तो हमने रोजगार का एक बड़ा अवसर अवेलेबल कराया था। सर, अब तक हम लोग जो है टिल डेट 147 गाड़ियों की डिलीवरी हम कर चुके हैं। करीब 85 गाड़ियां वैगन आर और करीब 43 या 44, आई एम नॉट डैम श्योर, बट इतने नंबर्स अभी हमारे पेंडिंग में हैं जो डिलीवर होने बाकी हैं। इसमें से भी हम कोशिश करेंगे कि जो लोग हमारे कड़े मानकों पे नहीं उतरते खड़े, उनको भी हम कैंसिल कर सकते हैं और कैंसिल करके किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन नई बुकिंग हम किसी भी ड्राइवर को अब नहीं देंगे। आपका क्वेश्चन मैं नहीं समझ पाया हूं, प्लीज कम अगेन। हमारी जो आप पूछना चाह रहे हैं कि जो हमारा फ्री राइड्स है, क्या वो भी लिमिटेड पीरियड के लिए क्या वो खत्म हो जाएगी? जी नहीं, हमारे फ्री राइड्स कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि हम ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा रेवेन्यू मॉडल ऑल्टरनेटिव है। हम लोग फ्लीट्स के ऊपर एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से अपना रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, इसलिए हमारे फ्लीट्स मार्केट में जितना ज्यादा मूव करेंगे उतना हमारा रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा। और मूव कराने के लिए फ्री राइड से अच्छा ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता। ड्राइवरों के वेलफेयर के लिए जहां तक बात है, हम 2500 रुपए रोजाना दे रहे हैं, और सीएनजी या फ्यूल के प्राइस में अगर फ्लक्चुएशन आता है तो उसके हिसाब से ये अमाउंट भी रिकंसाइल किया जा सकता है। कम नहीं होगा, लेकिन फ्यूल का प्राइस अगर बढ़ता है तो बढ़ाया जा सकता है। एनी मोर क्वेश्चन? थैंक्स सर। तो मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से, अपने मैनेजमेंट, अपनी पेरेंटल कंपनी, अपने पार्टनर्स, अपने पूरे अपना बड़ा परिवार की तरफ से एक बार फिर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप सब ने अपना कीमती टाइम हमें दिया और हमारी बात को सुना। थैंक यू, थैंक्स अगेन।